पाकिस्तान के भीख के कटोरे पर हिंदुस्तान ने मारी जोर की ठोकर। आईएमएफ से कर्ज पर लटकी तलवार। भारत ने अपने आईएमएफ डायरेक्टर को भी किया बर्खास्त। दे दिया कड़ा संदेश, बख्शेंगे नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान की हर मोर्चे पर सर्जिकल स्ट्राइक लगातार जारी है, लेकिन पाकिस्तान के मसले पर हीला हवाली अब हिंदुस्तान के अधिकारियों को भी भारी पड़ रही है। सबसे पहले इसकी गाजगिरी आईएमएफ में भारत के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पर। पीएम मोदी ने तत्काल प्रभाव से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की सेवाएं समाप्त कर दी, जबकि अभी 6 महीने उनके कार्यकाल को बाकी थे। तत्काल प्रभाव से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर केबी सुब्रमण्यम को उनके पद से हटा दिया गया है। भारत सरकार ने यह फैसला 30 अप्रैल को नियुक्ति मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में यानी एसीसी की बैठक में लिया। एसीसी के प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। इससे पहले कि आपको इसके कारणों को बताएं, आपको बता देते हैं कि आखिर कौन है केबी सुब्रमण्यम। भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं केबी सुब्रमण्यम। आरबीआई और सेबी की एक्सपर्ट कमेटी का भी हिस्सा रह चुके हैं। बंधन बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी शामिल रहे हैं। 1 नवंबर 2022 को उन्हें आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया। पाकिस्तान को दी गई फाइनेंशियल सुविधाओं को रुकवाने की उन पर बड़ी जिम्मेदारी थी। आईएमएफ की बोर्ड की अहम रिव्यू मीटिंग से पहले उन्हें हटाया गया। यूं तो इसके पीछे की सीधे तौर पर कोई बड़ी वजह सामने नहीं आई और टर्मिनेशन लेटर में भी कोई वजह बताई नहीं गई, लेकिन इसके पीछे की 2 वजह फिलहाल सामने आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान को आईएमएफ से 7 बिलियन का कर्ज मिलना है। पाकिस्तान लगातार इस कर्ज को पाने के लिए मिन्नतें कर रहा है। 9 मई को आईएमएफ की एक रिव्यू मीटिंग होने जा रही है। उससे पहले भारत पाकिस्तान को आईएमएफ द्वारा वित्तीय सहायता देने का विरोध करेगा। दरअसल भारत का मानना है कि पाकिस्तान इस फंड का उपयोग आतंकी घटनाओं के लिए करेगा। पहलगाम की घटनाओं के बाद पाकिस्तान पर इसकी साजिश रचने का आरोप भारत ने लगाया है। अब आपको दरअसल इसके पीछे के कारण बताते हैं। भारत सरकार पाकिस्तान को एक बार फिर एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डालने की कोशिश में जुटा है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि शायद आईएमएफ पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने से इनकार कर सकता है। इतना ही नहीं, अंदर की खबर यह भी है कि शायद पाकिस्तान को आईएमएफ से अभी तत्काल मिलने वाली मदद भी मुहैया हो जाए। इसके पीछे की वजह भारत की कमजोर पैरवी को माना जा रहा है। शायद यही वजह है कि अब इसकी गाज केबी सुब्रमण्यम पर गिरी है। दूसरी बड़ी वजह जो सुब्रमण्यम की बर्खास्तगी की वजह बनी, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुब्रमण्यम पर उनकी हालिया किताब इंडिया एट 100 के प्रचार में अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग का आरोप है। इसके साथ ही आईएमएफ के अंदर सुब्रमण्यम की गतिविधियों को भी सही नहीं पाया गया। उसके बाद भारत सरकार ने केबी सुब्रमण्यम पर यह एक्शन लिया है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन 9 मई को जब आईएमएफ की रिव्यू कमेटी की बैठक होने जा रही है, उससे ठीक पहले सुब्रमण्यम को यूं आनन फानन में हटाया जाना हैरान करने वाला है। भारत सरकार के इस एक्शन से हड़कंप मच गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाराजगी इसके पीछे की वजह बताई जा रही है। फिलहाल भारत को तलाश है एक ऐसे चेहरे की जो मजबूती के साथ आईएमएफ में पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान का पक्ष रख सके और पाकिस्तान का फंड रुकवा कर उसे दाने दाने के लिए मुहताज कर सके।